चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों हम सभी यहाँ पे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हिंदी में वर्णिका चैप्टर का नाम क्या है? देखो, धरती कब तक घूमेगी। ये वर्णिका का चैप्टर नंबर 5 है बच्चों। ठीक है, जिसका नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। तो धरती कब तक घूमेगी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर हम कह ले एमसीक्यू के बच्चों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या है? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? बताओ क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में देखो क्या लिखा हुआ है? राधा। राधा कौन है बच्चों बताओ। तो अगर हम राधा की बात करेंगे तो सीता की बड़े बेटे की पत्नी का नाम क्या है? राधा। मतलब सीता के बड़े बेटे कैलाश की पत्नी कौन है? राधा है। ठीक है, लेकिन राइट आंसर आपका क्या लगेगा यहाँ पे? ऑप्शन डी लगेगा, सीता। नेक्स्ट देखो, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? बताओ। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है बच्चों बताओ। सावरदैया, श्रीनिवास, सातकोड़ी होता या फिर सुजाता। देखो, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? सावरदैया, ऑप्शन ए। सावरदैया कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी के लेखक है। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी में देखो क्या लिखा हुआ है? श्रीनिवास। श्रीनिवास कौन है? तो इनका अगर हम पूरा नाम की बात करेंगे बच्चों तो आपको याद होना चाहिए, पूरा नाम है इनका मास्ती मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, ये कौन है? तो आप बताओगे कि सर ये जो है ये हैं दही वाली मंगमा के लेखक। ठीक है, दही वाली मंगमा के लेखक हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है? तो सी में लिखा हुआ है बच्चों आपका सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता कौन है? तो सात कोड़ी होता की बात करेंगे बच्चों तो ये हैं ढहते विश्वास। ठीक है, ढहते विश्वास के लेखक। ढहते विश्वास के लेखक। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो क्या लिखा है बच्चों बता? सुजाता। सुजाता कौन है? तब बताओगे कि सर सुजाता जो है ये नगर का लेखक है, नगर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखो, मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? बताओ क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर बताओ। मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, या किसने कहा? तब बताओगे कि सर किसने कहा था? सीता के बड़े बेटे कैलाश ने। ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ राधा किसकी पत्नी है? बताओ राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की पत्नी है। ठीक है, कैलाश की पत्नी है। नारायण की पत्नी का नाम क्या है बच्चों बताओ? नारायण की पत्नी का नाम है ववरी। ठीक है, ववरी। नारायण कौन है बताओ? तो राधा की मंझले बेटे हैं। राधा की मंझले बेटे कौन है? नारायण। ठीक है, नारायण। बिज्जू यहाँ पे कौन है? तब बताओगे सर बिज्जू जो है, ठीक है, सीता की। ठीक है, नारायण जो है सीता की मंझले बेटे हैं, और भबरी कौन है? इसका पत्नी है। बिज्जू की बात करेंगे तो छोटे बेटे हैं किसका बताओ? सीता का। और इसका पत्नी का नाम क्या है बच्चों बताओ? पुष्पा। ठीक है, इसका पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैलाश। नेक्स्ट देखो, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? बताओ।
सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? राधा को। ठीक है, राधा को बुखार आ गया था। तो राधा के घर में जाके 2-4 दिन तक रोटी बनाई थी कौन? सीता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसे एहसास हुआ बता? सीता को। ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो कहानीकार कौन है बच्चों इनका? बता। सावरदैया। ठीक है, आपको बता चुके हैं। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। श्रीनिवास दही वाली मंगमा का लेखक है। सुजाता नगर के लेखक हैं। सात कोड़ी होता ढहते विश्वास के लेखक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन यहाँ पे है? सीता। सीता होगा बच्चों आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? बताओ सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था बच्चों? बताओ। कैलाश। ठीक है, कैलाश। और पत्नी का नाम क्या था बच्चों? बताओ। राधा। नारायण कौन था? सीता का मंझले बेटे। इनका पत्नी का नाम क्या था? भंवरी। ठीक है, बिज्जू कौन था? सीता की छोटे बेटे। ठीक है, बिज्जू कौन था? सीता का छोटे बेटे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, सीता के कितने लड़के थे? बता। 3 लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे बच्चों? बता। 3। पहला कौन था? कैलाश। ठीक है, दूसरा नारायण। ठीक है, तीसरा बिज्जू। ठीक है, बिज्जू। चलो नेक्स्ट देखो, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? बताओ। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? राधा। नेक्स्ट देखो, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बताओ। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था बच्चों? बताओ। बिज्जू नाम था। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, नारायण की पत्नी का नाम क्या था? बताओ। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? गौरी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, कैलाश ने अपनी मां सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा था? बताओ। कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा था? 50 रुपये। ऑप्शन ए बनेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? बता। सीता के। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? बताओ। रसमलाई भेजी थी। क्या भेजी थी? रसमलाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? एक एक महीने। ठीक है, एक एक महीने। ऑप्शन क्या बनेगा बच्चों आप? ए। नेक्स्ट देखो, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किसे महसूस होने लगा? सीता को। ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, सीता को। नेक्स्ट देखो, किस दिन सीता को लगा कि लपसी बिल्कुल फीकी है? बताओ, किस दिन सीता को लगा कि लपसी बिल्कुल फीकी है? लपसी का मतलब बच्चों शायद हलवा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे नाहार सिंह जी दिन वाले। ठीक है, नाहार सिंह जी वाले दिन। ठीक है, ये फागुन महीना में आता है, होली के समय। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? बताओ। धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन डी होगा, धरती कब तक घूमेगी। नेक्स्ट देखो, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? बताओ।
धरती कब तक घूमेगी एक सामाजिक कहानी है बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सामाजिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर, क्या कर रहा है बच्चों आपसे? यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लटकती रहे। यह किसने कहा? सीता का बड़े बेटे कैलाश ने। ऑप्शन डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? किसने कहा था बताओ? किसने कहा था बच्चों बताओ? नारायण की पत्नी, कैलाश की पत्नी, बिज्जू की पत्नी, या इनमें से कोई नहीं? क्या बनेगा इसका आंसर बताओ? क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। दाल का हलवा बनाया था किसने बताओ? दाल का हलवा किसने बनाया था बच्चों बताओ? किसने? कैलाश की पत्नी ने, मतलब राधा। ठीक है, राधा। ऑप्शन ये बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो। दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, खूब पेट भर खाना, ऐसा किसने कहा था बताओ? किसने कहा था बच्चों बताओ? राधा ने, कैलाश की पत्नी, ठीक है, सीता की बड़ी बहू। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन